और चीफ सेक्रेटरी ने जो शासनादेश जारी किया है, सरकारी तौर पर मैं ये उम्मीद करता हूं कि जातिवाद पर कुछ रोक लगेगी, कुछ लगाम लगेगी। लेकिन आपको क्या लगता है कि वर्तमान की जो सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था है, जो कास्ट प्रिविलेजेस हैं, उसमें कुछ कमी आएगी या नहीं? देखिए ब्रजेश जी, आपके सवाल का जवाब 1 मिनट बाद में देता हूँ। भाई आप जयप्रकाश जी इस बात कर रहे थे, जयप्रकाश जी और सबको याद होगा कि भारतीय पुलिस सेवा या प्रांतीय पुलिस सेवा, बड़ी मज़ेदार बात बता रहा हूँ, बहुत मज़ेदार बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। भारतीय पुलिस सेवा या प्रांतीय पुलिस सेवा के जो अधिकारी हुआ करते थे आज से कुछ साल पहले तक, और उसके नीचे जो इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर हुआ करते थे, तो आईपीएस और पीपीएस की जो ग्रेडेशन लिस्ट बनती थी, उस ग्रेडेशन लिस्ट में बाकायदा नाम जयप्रकाश सिंह, आगे जाति ठाकुर, नाम राजेश कुमार पांडे, आगे जाति ब्राह्मण, ये सीधे लिखा रहता था। और बहुत बार तो ट्रांसफर ऑर्डर्स जो होते थे उसमें जातियों का मेंशन हो जाया करता था। ये कुछ साल से बंद हो गई। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। उत्तर प्रदेश पुलिस में खुद ये बात चलती रही, जाति लिखी जाती थी अधिकारी के आगे जब तबादले होते थे, या उनका जो संपूर्ण विवरण लिखा जाता था। अब आपके सवाल का जवाब बताता हूं। देखिए ब्रजेश जी, जाति, एक वाक्य आपने बड़ा अद्भुत बोला है अपने शुरुआती संबोधन में, कि जाति उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में एक ऐसी सच्चाई हो गई है जो राजनीति की सबसे बड़ी ज़रूरत, मतलब जाति राजनीति करने वालों का भाग्य लिखती है। और बिना वोटर की जाति पकड़े, वोटर की जाति पूछे बिना उत्तर प्रदेश में अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी सोचे कि वो सत्ता में आ सकती है या अपना अस्तित्व बढ़ा सकती है, यह संभव नहीं है। सब के सब करते हैं, जितनी जातियां हैं। कांग्रेस जैसी पार्टी ने कुछ साल तक जातियों की राजनीति नहीं की। हालांकि एक ज़माना था ब्राह्मण बनिया मुसलमान और ब्राह्मण मुसलमान और शेड्यूल कास्ट उनके वोटर हुआ करते थे परमानेंट दशकों तक। लेकिन जब से उन्होंने छोड़ा उसके बाद उनकी दशा देखिए, इस वक्त 2 विधायक होंगे, इसके पहले 1 ही विधायक रहा होगा। तो ये इतनी बड़ी सच्चाई है जिसका कोई, लेकिन अब प्रश्न है कि इस वक्त जो हुआ है इसका मतलब क्या है। देखिए 2024 के परिणाम आपने देखे। 2024 के इलेक्शन अखिलेश यादव ने पीडीए के नारे पर लड़ा, और कोई ऐसा दिन नहीं होता जब अखिलेश यादव पीडीए की बात ना करते हो। पीडीए मतलब कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। तो पीडीए का एक वातावरण तो बना है। तो अब इस तरह के आदेश आने पर तो दोनों लोग प्रभावित होंगे। अगर पीडीए की धार थोड़ा कुंद करने की दृष्टि से इसको देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल हैं वो तो एकदम जातियों पर आधारित हैं। निषाद पार्टी में तो निषाद नाम ही वहीं जुड़ा हुआ है। राजभर जी हैं, उसमें राजभर नाम ही जुड़ा हुआ है। तो दिक्कतें तो दोनों तरफ होंगी। अब ये देखना होगा क्या इसका व्यवहारिक स्तर पर कोई नुकसान होता है। अरे राजभर जी की तबीयत खराब है, देखा हो जाके एक बार। रहेगा जमीनी स्तर पर इसका कोई प्रत्यक्ष प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। और अगर कानूनी दृष्टि से आपने अगर इसको कानूनी तौर पर आपने अप्लाई करने की कोशिश किया तो आपके खिलाफ भी जा सकता है, जो भी सत्ता। तो क्या आपको लगता है कि हाईकोर्ट के इस आदेश और चीफ सेक्रेटरी के आदेश के बाद सरकारी तौर पर कुछ तो कमी आएंगी? हेमंत जी, लागू करते हैं कुछ कमी आएगी? इसका उल्लंघन होता है, इस कानून के खिलाफ, इस व्यवस्था के खिलाफ अगर चीजें होती हैं तो आप क्या करेंगे? आप एफआईआर दर्ज करेंगे। एफआईआर दर्ज करते रहिए। तो जाति के बिना नहीं चल सकता। तो क्या आपको लगता है कि अब चूंकि चुनाव नजदीक है, होता है जाति देखी जाती है? हेमंत जी, चुनाव नजदीक है, सिलेक्शन होता है जाति देखी जाती है जी। जिस जाति की संख्या मतदाताओं के जिस क्षेत्र में ज्यादा है उसी जाति के उम्मीदवार जो जिताऊ अपने समझते हैं वो पार्टी। तरफा संवाद करेंगे हेमंत जी, तो इससे बच करके जाना। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। वीरेंद्र जी भी आ गए डिबेट में। वीरेंद्र जी आपका स्वागत। और बताइए कि क्या आप भी ऐसा मानते